कि ऐतिहासिक बातें नहीं करूँगा। आज का समय है तो आज के हिसाब से बात करूँगा कि अगर न्याय की आस कहीं बची है तो अंबेडकर साहब उसके पूरक हैं। मैं अभी परसों रांची था, रांची हाईकोर्ट के बाहर, और बाबा साहब अंबेडकर के मूर्ति के सामने से लाइव हुआ था कि आजकल मुकदमों के दौर चल रहे हैं। अगर आप आज कहीं भी केंद्र की सरकार के विरुद्ध कोई आवाज़ ऊंची करते हैं तो विरोध में सीधा सीधा आपके नाम पे एक मुकदमा है। तो कहीं ना कहीं जब कानून की बात आती है, जब आधुनिक संविधान के रचयिता की बात होती है, ये केवल इसलिए नहीं कि आज उनकी पुण्यतिथि का दिवस है, ये इसलिए भी कि आज अगर सर्व जाति, किसी एक जाति की बात भी नहीं करूँगा, संपूर्ण 135 करोड़ भारतीयों की बात करूँगा कि कहीं अगर आपको लगता है कि आप जीवित रह सकते हैं इस सरकार में या इस रेजिम में, तो शायद उनके बगैर आप जीवित नहीं रह सकते। तो मैंने अभी एक मान्यवर को सुना कि कोई भी बाबा साहब अंबेडकर के भक्त ना बने, आप उनके अनुयायी बने। तो ये स्टेटमेंट मैं अपने आप के ऊपर भी धारण करता हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, एनी रिलीजन एंड वॉट एवर क्रीड यू बिलोंग, वॉट एवर स्किन कलर यू हैव। एक बड़ी छोटी सी बात है कि अगर आज मैं अपने हिस्से का लड़ाई लड़ रहा हूँ, उसका भी बल जो है मुझे वहीं से मिलता है, क्योंकि परिवार में जितने भी लोगों ने कानून की डिग्री ली है मेरे, वो सब भी शायद उन्हीं को ही पूरक मानते हैं, चाहे मेरे पिता हों, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे नेक्स्ट जनरेशन के जो मेरे बच्चे हैं वो क्यों ना हो। जी, आपको क्यों लगता है कि भक्त बने हुए हैं लोग, अनुयायी नहीं है? देखिए, मुझे ये नहीं लगता कि भक्त बने हुए हैं, और भक्त बनना भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन भक्ति में और अनुयायी बनने में बहुत सारा डिफरेंस है। लाइक आप डिवोटी और डिसाइपल, आप एकलव्य को देख सकते हैं, वो शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरु को दूर से देखा। आप देखें यार, 6 के 6 तीरों स्वान के मुंह में मारते हैं और उसको एक खरोंच नहीं आती। ये एक शिष्य बनने का सबसे बड़ा, देखिए जो कल्चर है हमारे देश की, जो सभ्यता है, वो गुरु शिष्य परंपरा भी तो है। हम आज आधुनिक शिक्षा को जो भी ग्रहण कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि ये ना पहने। आप उनके तमाम मूर्तियों में देखा, आप उनको देख सकते हैं कोर्ट में, क्योंकि अधिकार तो हर चीज़ का सबको है। और असमानता की लड़ाई है, इनइक्वालिटी की लड़ाई है। और जब इनइक्वालिटी की लड़ाई के बारे में बात करेंगे मान्यवर पत्रकार महोदय, तो कहीं ना कहीं शायद हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि भक्ति में आप कहीं ना कहीं एक बार वन साइडेड हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है और उनके मानने वाले लोग, शायद आप देख ही सकते हैं, भक्ति की तो बात है। आप देख लीजिए, मैंने कल रात को, मौजूदा सरकार है वो भक्ति करती है। देखिए मौजूदा, देखिए मैं सीधी एक बात बोलूंगा, मुझसे आप डायरेक्ट ही पूछते हैं, मैं भी डायरेक्ट ही देता हूं, आपसे बड़ा प्रेरित हूं मैं। देखिए, मौजूदा सरकार में भक्ति के अलावा है ही क्या? आप जहां भी देखें, वो बंगाल आते हैं, वो बोलते हैं जय श्री राम बोलो, वो भूल जाते हैं कि माँ दुर्गा की धरती है। मैं भी बंगाल से ही था, तो हमने बोला हाँ भाई जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, लेकिन यहाँ तो माँ दुर्गा का वास है भाई। दुर्गा पूजा तो भाई हमारे बंगाल की एक धरोहर है, जिसको आपने पूरा देश और पूरा विश्व मानता है। तो आप अगर वृंदावन में जाए तो वहाँ राधे राधे बोलते हैं, मथुरा में, तो वहाँ भी देखिए राम तो हमारे रोम रोम में बसे हैं। उसके लिए हमें किसी की भक्ति सीखने की क्या जरूरत है? प्रभु तो सबके लिए एक ही है। तो मुझे एक बात लगता है, जो लेकिन रावल जी एक बात है, जो बाबा साहब को मानता है, जो उसका अनुयायी है जी, वो राम पे विश्वास तो नहीं कर सकता। देखिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा, अपनी अपनी मान्यताओं की बात है। मैं जब गुरु नानक देव के बारे में पढ़ता हूँ, उन्होंने सर्वधर्म के बारे में ज्ञान लिया। देखिए, किसी भी धर्म में कभी ये तो लिखा नहीं है कि आप अच्छी चीज़ों का ग्रहण ना करें, और हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ डिमेरिट भी होते हैं, अगर मेरिट होते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, शायद बुराई के ऊपर आपका रास्ता और समय होगा ही नहीं। तो उनके पास बहुत सारी अच्छी से, आज़ादी के पूर्व में भारत का जो माहौल था, मेरे दादाजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और जो स्वतंत्रता सेनानी में चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ले, चाहे भगत सिंह का नाम, चाहे बिस्मिल का, चाहे अशफाकुल्ला खान के, आप एक बात गौर कीजिएगा, इक्वालिटी उस युद्ध में भी था, उस दौर में भी था, और इक्वालिटी की बात ही तो ये करते हैं। तो जो इक्वालिटी की बात करता है, उन्हें मानने में भला क्या हर्ज है? आप उन्हें भक्ति बोले, आप उन्हें अनुयायी बोले, मेरे लिए तो सब एक ही है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने बाबा साहब को संविधान तक सीमित रख दिया। उन्होंने तो तमाम काम किए, इस देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे वो तो। पत्रकार महोदय, मैं एक बात आपको बोलूंगा, अर्थशास्त्री में मेरा कैलकुलेशन बहुत वीक है, मैथ्स मेरी बहुत कमज़ोर कड़ी रही है, मैं दिल से चलता हूँ, दिमाग से बहुत कम चलाऊँ। और मुझे अक्सर ये बताया गया कि जो जज्बाती लोग हैं ना, वही कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि कई लोग तो ये भी बोलते थे कि केवल चरखे से हमें आज़ादी मिली, कई लोगों ने ये भी बोला। तो वो फांसी में लटकने वाले 23 साल के नौजवान कौन थे? इतिहास तो इसके भी गवाह है ना जी। और देखिए, प्रताड़ित होना, मैं आज आपको 2 लोगों का नाम बताऊं। लोग तो ये भी कह रहे 2014 में आज़ादी मिली है सर। लोग वो सुनिए, वो लोग नहीं कह रहे हैं, वो आज की डेट में एक राष्ट्रीय पुरस्कृत पद्मश्री से नवाजी गई कंगना रनौट बोलती है, मैं रनौट बोलता हूं उनको, क्लियर। उससे पहले बीजेपी के एक नेत्री ने बोला था कि देखिए, 99 साल के लिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी के नेत्री का बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी का नेत्री होना, बीजेपी का नेतृत्व होना, जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप गांधी से प्यार करते हैं या गांधी के हत्यारों से, तो उस सवाल का जवाब हमें आज तक नहीं मिला, किसी भी मंच पे नहीं मिला। पत्रकार महोदय, वो कहते हैं हमारा रिश्ता नहीं है, पर वो ये नहीं कहते कि हम उनका बहिष्कार करते हैं या मुर्दाबाद बोलते हैं, इस तरीके की तो बात बोलते नहीं है जी। भक्त हैं बाबा साहब के, अनुयायी हैं। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, अगेन आपकी बात को रिपीट करूंगा, मैं कभी भी कोई उत्तर किसी के प्रेशर में नहीं देता। मैं यहाँ से जीता हूँ अपनी जिंदगी को, बराबर, मैं बागी हूँ,
बराबर मुझे लगता है कि जिस पार्ट ऑफ लाइफ में मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो मैं पूर्ण मुझे मिलती है। मसलन इतनी बार की जेल यात्रा, इतने मुकदमे, अभी एक ताज़ा मुकदमा 3 दिन पहले मेरे पर एनीवे वो मुकदमा भी ख़त्म हुआ, तो उसकी जो प्रेरणा मिलती है, शक्ति भी मिलती है लड़ने की। भाई आधुनिक भारत में और तो कोई संविधान के रचयिता तो है नहीं पत्रकार महोदय, कानून हमें किसने सिखाया? आप देखिए आर्टिकल 376 से लेके 307, 302, 309, 504, 556, 392, आप किसी भी आईपीसी, सीआरपीसी की कोई भी धाराएं देख लें। सवाल ये है, आप बोलिए ना। मानते हैं या अनुयायी हैं? मैं तो अनुयायी मानता हूँ खुद को। आप तो दुर्गा को मानते हैं। मानता हूँ, शक्ति की देवी हमारी। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं हमारी जो कुलदेवी हूँ माँ काली है, जो जन्मजात मुझे मिली है, मेरे पैतृक, मेरे दादा, उनके हिसाब से तो मैं उस चीज़ का भी बहुत अच्छे से मान्यता करता हूँ। और कहीं भी मुझे लगे तो मैं निडर हूँ, मैं 20 लोगों में, 100 लोगों में, जब मैं इन भाजपाइयों के साथ जाके भिड़ता भी हूँ, लेकिन भिड़ता हूँ मैं संवैधानिक तौर पे। आप मेरे कोई भी वीडियो को देखिएगा, मैंने आज तक असंवैधानिक भाषा का भी प्रयोग नहीं किया। उसके जो देनदार हैं या मैं जिनका ऋणी हूँ, आज मैं उसी मंच पे उनके नाम से यहाँ खड़ा क्यों हूँ। लगा आज के मैं दलित प्रेरणा स्थल पर जाना? देखिए, मैं दलित प्रेरणा स्थल का आज पहली बार नहीं आ रहा हूँ पत्रकार महोदय, मेरी आपकी पहली मुलाकात यहाँ पे हुई है। मैं तो जामा मस्जिद भी जाता हूँ, तो आप वो क्वेश्चन भी ना पूछें। मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो यहाँ से होकर जाता हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए एक अनुभव भी और एक बहुत अच्छा एहसास भी है कि हमारे राज्य के अंदर, हमारे इस जिले के अंदर एक दलित प्रेरणा राष्ट्रीय स्थल है। केवल दलित के लिए नहीं है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है। आपको ये बात भी समझना होगा, क्योंकि जब उन्होंने कानून और संविधान के दायरे बनाए थे तो उन्होंने सबके लिए बनाए थे, किसी व्यक्ति और जाति के लिए नहीं बनाए थे। आप लोग तो कहते हैं पत्थर लगा दिए बहन जी। देखिए, आपने कहा आप लोग, इस आप लोग की श्रेणी में कहीं ना कहीं पत्रकार महोदय आपकी भी गिनती में है, क्योंकि कोट और पैंट तो आपने भी पहना है। आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा, जिन्हें, देखिए हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू एजुकेशन भी है, तो अगर हमें कुछ बोलने का अधिकार है तो हम बोलेंगे। और उसके ऊपर कुछ गलत है तो संविधान में उसके ऊपर भी दायरे बने हुए हैं। तो नपीतुली भाषा का प्रयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन उस भाषा का प्रयोग जो अवश्य करेंगे जिससे एक मृत व्यक्ति को भी जगाने का काम आप जैसे पत्रकार कर रहे हैं और मेरे जैसा एक्टिविस्ट भी कर रहा है। जी, क्या वाकई में संविधान खतरे में है देश में? देखिए, मैं एक बात बताऊं, संविधान कभी खतरे में नहीं होगा। पहले तो आप ये बात जान लें, इन लोगों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको बात समझना होगा, हर दौर में हमें अम्बेडकर मिलेंगे। आपको ये बात समझना होगा, आपके हृदय में, मेरे हृदय में, लाखों करोड़ों भारतीयों के, और बल्कि संपूर्ण भारतीयों के हृदय में जब जिसके घर में पुलिस केस होता है ना, तब उन्हें बात समझ में आता है कि कानून के दायरे में रह के हम कैसे अपने परिवार को बचाएं। आज वस्तुतः एक बात और भी कह दिया गया है कि मौजूदा जो सरकार है, अगर आपको इससे बचना है तो अपने घर में एक को लॉ जरूर पढ़ाइए। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये कोई जातिगत बात तो नहीं है, कोई व्यक्तिगत बात तो नहीं है, क्योंकि कानून ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप ये शैतान रूपी सरकार के विरुद्ध लड़ सकते हैं। जहां आपके मर्जी के खिलाफ फैसले ले जाते हैं, जहां किसानों से बगैर पूछे किसान बिल होते हैं, जहां आज आप फास्ट टैग में वॉलेट में बैलेंस ना हो, आप बेशक 25 किलोमीटर जा रहे हैं लेकिन आपको दोनों साइड का एक्स्ट्रा पे आउट देना पड़ता है। ये सवाल पूछना भी एक दंडनीय अपराध हो जाता है। शैतानी लग रही है। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं संविधान की वजह जो एक गरीब माँ का बेटा आज प्रधानमंत्री बन गया। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, ये बात संविधान की, देखिए ये मैं तो एक बात और बोलूंगा, तो ये भी कहते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात की संतुष्टि भी मिलती है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना। ये हमारे संविधान की तो देन है, ये बाबा साहब की देन है। लेकिन मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूंगा, अभी इसी गौतम बुद्ध नगर जिले के कल के अखबार को लेकर आप दैनिक जागरण में पढ़िएगा, हमारे साथ एक आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन गरीब छात्रों के रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, किसी भी धर्म और जाति से हट के, गौतम बुद्ध नगर जिले के धर्मेंद्र सक्सेना जिला बेसिक अधिकारी का ये कहना है कि 4 साल में 8 करोड़ रुपए आने वाले थे, मात्र 3.5 लाख रुपए आए हैं। यानी कि प्राइवेट स्कूलों में जो गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चों और अभिभावकों को जो दिया जाता है कपड़े का, आज तक मान्यवर योगी आदित्यनाथ जी, जो अब यशस्वी मुख्यमंत्री भी कहलाए जा रहे हैं, और नोएडा के विधायक पंकज सिंह जी, जो माननीय रक्षा मंत्री जी के सुपुत्र हैं, और ग्रेटर नोएडा के विधायक, एमएलसी और जितने भी राज्यसभा के हैं हमारे सुरेंद्र नागर, ये मैसेज आपके मंच के माध्यम से उनके लिए, कभी मंच पे आइए और नोएडा और ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के जिले के जनता को ये बता दीजिए कि आप अरबों रुपए का खजाना और पिटारा खोल रहे हैं, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बातें करते हैं, हवाई फायरिंग की बातें करते हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना? बता दीजिए 8 करोड़ रुपए क्यों आज तक रिलीज नहीं किया गया गौतम बुद्ध नगर जिला के बेसिक गरीब बच्चों के लिए? अगर है हिम्मत, मन चुन लीजिएगा, आप जगह तय कर लीजिएगा, मैं वहीं आके आपसे डॉक्यूमेंटेड बात करूंगा। रेवल जी, सवाल ये है जी, मुसीबत में ही क्यों याद करते हैं लोग बाबा साहब? नहीं, ये आपका अपना एक पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुसीबत में ही लोग, देखिए, एवरी एक्सप्रेशन इज फुल ऑफ जॉय एंड सॉरो। एक्साइटमेंट जो होता है ना, वो जॉय से भी होता है, सॉरो से भी होता है, दुख से भी और सुख से। आपने सुना है ना, हार्ट अटैक खुश होने से भी हो जाता है।
तो ये बात उसी तरह सच है कि आपको लगता है कि जब कोई मुसीबत में फंसे, ये हमारी जानकारी, ये हमारी अवेयरनेस, हमारी जो इग्नोरेंस है उससे दूर करने के लिए भी लोग इसे एज एन एनलाइटमेंट लेते हैं, जो मैं स्वयं लेता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं फंसा तो मुझे उनकी याद आई अपनी नॉलेज के लिए। देखिए, एक बहुत पुरानी बात है, जब किसानों के ऊपर मुसीबत आई तो उन्होंने कहा संविधान खतरे में, वो सड़कों पे आके संविधान की बात करने लगे। उससे पहले वो संविधान को कहते हैं कि बदल दिया जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तमाम लोग हैं ऐसे। देखिए, मैं एक बात आपसे कहूंगा पत्रकार महोदय, समय के हिसाब से कुछ धाराएं, कुछ सेक्शन परिवर्तित होना भी चाहिए। कुछ मैनेजमेंट उस समय के हिसाब से थी, कुछ मैनेजमेंट, लेकिन वो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे और वो भारतीयों की मानसिकता को भी समझते थे। हमारा आपसे बहुत, हम लोग उनके कर्ण के बराबर भी नहीं है या नाखून के बराबर भी नहीं है। जो व्यक्ति आज तक आप देखिए 1800 से लेकर 1900 का है, जितने आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं आप पढ़ेंगे, आपका परिवार सुरक्षित कैसा है, आज किसान आंदोलन वापस कैसे हुआ, आप समझिए ना। इसके ऊपर बहुत सारे क्लॉजेज हैं। ये कानून की पढ़ाई करेंगे ना आप पत्रकार महोदय, डेप्थ नॉलेज लेंगे तो आपको इसके बारे में भी ज्ञान मिलेगा। पर मैं एक बात आपके मंच के माध्यम से बोलूँगा, कोई भी व्यक्ति ये गलतफहमी ना पाले कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी जाति विशेष के हैं। वो राष्ट्रीय हैं, संपूर्ण भारत के हैं। जो मैं स्वीकार करता हूं और जो नहीं स्वीकार करता वो अज्ञान है, ये भी मैं आपको बोलता हूं। उनके अज्ञानता को दूर करने के लिए हमें और आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसी बात के लिए पत्रकार, इसी बात के लिए एक्टिविस्ट, इसी बात के लिए तमाम भारतीयों की पहले जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम अपने देशवासियों को छोड़ तो सकते नहीं ना जी। आप सबके मानते हैं बाबा साहब? देखिए, मैं उनसे एक बात से बहुत प्रेरित हूँ। आपको क्लियर एक बात बोलूँ, जो विभिन्न परिस्थितियों में लड़ के विजेता बने इंसान वही जो टक्कर दे सके विभिन्न। अगर आप नदी की धारा में बह गए तो आप कमजोर हैं। मजा तो तब आता है जब विभिन्न धारा में, विपरीत धारा में आप खड़े हो, आपको कष्ट होगा। आप पत्रकार मनदीप पुनिया को देखिए, दिशा रवि को देखिए, कहाँ से ताकत मिलती है इनको। किसान आंदोलन में तो आप भी थे, दिशा रवि को टूल किट में फंसा दिया गया। जब बाबा साहब सबके हैं तो घर घर तक क्यों नहीं पहुंच पाए? देखिए, ये आपको अगेन लगता है कि घर घर तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा कौन सा घर है जहां तक वो नहीं पहुंच पाए होंगे? बस मानने के और दिखलाने के और एक्सप्रेस करने के तरीके ही तो अलग हैं। लेकिन ये भी एक व्यक्तिगत विचारधारा है। अगर आप ये सोचे उनको इस तरह से मानना चाहिए तो ये आपका व्यक्तिगत विचारधारा है। सबको अभिव्यक्ति है, सबका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सबको अपने तरीके से स्वीकार करने दीजिए। उत्तर प्रदेश में कई मूर्ति तोड़ दी गई एक सप्ताह के दौरान। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं कुछ दिन पहले देहरादून में था और देहरादून में महर्षि वाल्मीकि जयंती के एक दिन पहले वहां पे एक चौक है, आपको बता दूं, रेस कोर्स चौक, वहां भी उस चौराहे को तोड़ दिया गया। वहां एक स्थापित की जा रही थी मूर्ति। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हर जगह भारत में मल्टी रिलीजन के लोग रहते हैं, आपको ये बात समझना होगा। गुलदस्ता में तमाम तरह के फूल है तो कुछ कांटे भी तो होंगे ना। गुलाब के फूल देखने में सुंदर है, कितने रंग के गुलाब के फूल हैं, एक ही रंग तो है नहीं। तो यहाँ भी तरह तरह के फूल हैं, आप समझ लीजिएगा। 2-4 ब्लडी फूल भी हैं, समझ लीजिए। जो महिलाएं हैं वो अभी तक नहीं जान पाई हैं बाबा साहब को, जबकि उन्होंने हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। महिलाओं को क्यों नहीं जान? चलिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीबी एक्ट हम जिसको कहते हैं, आज जो औरतों को साथ अत्याचार होता है, जो मेंटेनेंस का केस वो फाइल करते हैं, ये किसकी देन है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो धाराएं बनाई कि लड़की चाहे कहीं की भी हो, किसी भी जगह जाके कंप्लेन दर्ज कर सकती है, और जिस दिन से कंप्लेन दर्ज है उस दिन से उसे मेंटेनेंस मिलने का प्रावधान है। माननीय और पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर की तो देन है। तो महिलाएं अवेयर हैं। जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनको नवरात्रे याद रहते हैं, सारे व्रत याद रहते हैं। देखिए, बाबा साहब के बारे में क्यों नहीं पत्रकार महोदय, अगेन मैं आपको एक बात बोलूंगा। आपने बोला महिलाएं अवेयर क्यों नहीं है। पहली बात तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त करें। मर्दों के कंपैरिजन में आज की डेट में भारतवर्ष में महिलाएं सबसे ज्यादा जानती है बाबा साहब अम्बेडकर का। क्यों? अन्याय के खिलाफ एक हथियार है तो अम्बेडकर जी का कानून है। आप पहले इस बात को समझ लीजिए, तालियां इस बात के लिए बजनी चाहिए थी पहला। लेकिन अगर आप ये बोले कि वो नवरात्र करते हैं, ये माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसको आप कानून के दायरे में, अवेयरनेस के दौरे में मत लाएं, ये प्रश्न गलत है। मैं अगेन आपको बोलूंगा, विचारधारा को समझिए। एक जमाना था जब औरतों को कोई सुनता नहीं था। राजा राममोहन रॉय ने चाइल्ड मैरिज बंद किया, आप सुनिएगा, सती प्रथा को बंद किया, विडो रीमैरिजेस कराए, वो भी अपने दार्शनिक थे एक जमाने में। आप समझिएगा बात को। आज की डेट में हर महिला सशक्त है जो कानून को जानती है। गूगल, आप गूगल पे पढ़ के देखिए, अगर किसी ने मारा आर्टिकल सेक्शन क्या लगता है जी, बोलिए ना। परिवार में कानून को जानती है महिलाएं, लेकिन इस देश की 90% महिलाएं घर में रहती हैं, उन्हें बाहर का पता ही नहीं है कुछ भी। सर देखिए, मैं आपको एक बात बोलूंगा। मैं बंगाल के बांकुड़ा जिले से आता हूँ, बराबर, और लालटेन की पढ़ाई मैंने भी की। 1974 का जन्म है मेरा, प्लीज समझिएगा बात को, राइट। तो मेरे माता पिता भी तो कोई एक पौराणिक माहौल से और ग्रामीण क्षेत्र से आए होंगे। मेरी पत्नी गौतम बुद्ध नगर के ग्रामीण क्षेत्र से आती है, जहाँ उस जमाने में लोगों को पढ़ना, गर्ल्स को पढ़ना अलाउड नहीं था, समझिएगा। और मायावती जी भी उसी क्षेत्र से आती हैं और देश की इतनी अच्छी मुख्यमंत्री बनी, ये तो दुर्भाग्य रहा कि वो पीएम नहीं बन पाए। समझिएगा मेरी बात को, बराबर। तो वो भी मेरी बात सुनिए। तो ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि महिलाएं सशक्त भी नहीं हुई या अवेयर नहीं हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है, आप इस बात को महसूस कीजिएगा।
जनसंख्या के हिसाब से, जाति गणना के हिसाब से, और पूरी देश की राजनीति यहीं से शुरू होती है। तो जब यहाँ की महिला मुख्यमंत्री बनती है और एक राष्ट्रीय पार्टी की मुख्य संरक्षणकर्ता भी बनती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है, तो कैसे आप कह देंगे कि महिलाएं अवेयर नहीं है? थोड़ा गौर कीजिएगा, बहुत आगे जा रही हैं महिलाएं, प्रेरित हैं जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।